जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, मतलब कि कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में कैसे करेंगे, मतलब कि इंटरनेट। ओके, सो कॉमर्स इज ट्रेडिंग, मीन्स बाइंग और सेलिंग द प्रोडक्ट, एंड ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, that is buying and selling the product online. Online means by using internet. That is the definition of the e-commerce. अच्छा, अब इसके और दूसरे नेम भी हो सकते हैं। ई कॉमर्स मीन्स, अब ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं है, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दी, अगर मैं, अच्छा मुझे ऐसे बताओ कि अगर मैं पेपरलेस एक्सचेंज of business information using EDI, email, and electronic fund transfer, etc. all will come in the e-commerce only. अच्छा, अब जब ई-कॉमर्स शुरू हुआ तो ऑब्वियसली कुछ भी चीज हम जब नई न्यू शुरू करते हैं तो फ्यू एडवांटेजेस मस्ट बी देयर एंड फ्यू डिसएडवांटेजेस। कुछ भी टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी, इन आवर जनरल लाइफ इफ वी आर टेकिंग सम एनी डिसीजन, देन बोथ एस्पेक्ट विल बी देयर। वो सुना है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सेम हियर एडवांटेजेस। सो व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस, बोलो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं ई कॉमर्स के। और ग्लोबल स्कोप मीन्स वही जो अभी काश भी बता रही थी कि ग्लोबल स्कोप मीन्स व्हाट, ट्रेडिंग, जो हम ओवरसीज ट्रेडिंग कर सकते हैं, मीन्स इट मे हैपन कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नासिक की पीपल के लिए अवेलेबल नहीं हो या उनके लिए जरूरत नहीं हो, ओके, बट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री या पार्ट ऑफ द ग्लोब इट कैन बी यूजफुल। तो ग्लोबल स्कोप है ना, it's not necessary कि नहीं भाई it is available for that particular reason only. Anyone can purchase, anyone can sell anything shopping, हाँ anyone can sell also, not only purchase, sell भी। suppose मैंने अपना कुछ, पहले तो क्या चलता था अपना OLX, राइट, और मगर अभी ऐसा भी है ना कि मैं थर्ड पार्टी से डील करूं अपना प्रोडक्ट बना करके और फिर मैं उनको दूं, और then they will do the marketing and they will sell out it. आई एम जस्ट डूइंग दी प्रोडक्शन ऑफ दी, वो जो मार्केटिंग का बता रहे थे प्रतीक, वो इस तरीके से यूज में आता है ना। अभी इन दिस कोविड पैंडेमिक यू हैव सीन दैट फ्यू स्मॉल स्केल बिजनेसेस और ट्रेडेड स्टार्टेड है ना, और वो लोग क्या करते हैं कि अब वो किसको बेचने जाएंगे, वो किस किस को बोलेंगे कि हमारे पास ये है या हमसे खरीदो या ऐसा करो, देन दे हैव डील विद दिस बिग डीलर अब जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो नाउ दे आर डीलर फॉर देम, they will pick the material and they will sell out, they will pick the product, है ना। then cost saving, yes, अब cost कैसे सेव होगी भाई, ऐसे बताओ, कुछ कंसेप्ट है क्या इस पे कॉस्ट सेविंग करने का। कॉस्ट किस सेंस में सेव हो जा रही है, ऐसा तो लगा डिस्काउंट जिस भी रिटेलर से, है ना, तो रिटेलर ने जो प्राइस में देना है
वो प्राइस देगा, फिर उसके बाद में मेरा प्रॉफिट, मेरा मेंटेनेंस, मेरे यहाँ के जो भी एक्सपेंसेस है वो सब निकाल के देन आई विल परचेज इट, राइट। तो ये जो ये वाली जो कॉस्ट लगी है ना, वो कम की जा सकती है। और वो कम कैसे की जा सकती है कि वो जो रिटेलर है ना, अब ये क्या करते हैं अमेजन वाले और ऐसा, इनके पास जैसे बहुत बड़ा शॉप नहीं होगा, इनके पास अलग अलग सिटीज या अलग अलग बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में इनके अपने गोडाउन होते हैं, ठीक है। तो वो गोडाउन में ही अपना डाल के रखते हैं, या फिर डायरेक्टली दे विल कॉन्टेक्ट विद द डीलर। सपोज जैसे मुझे यहाँ चंडीगढ़ में प्रोडक्ट मंगाना है, वो प्रोडक्ट कितना भी बड़ा हो मेरे 2 दिन में आ जाता है। कई बार ये बुक मुझे आने में टाइम लगा 3 डेज, ठीक है, पर कुछ प्रोडक्ट मुझे 7 डेज में आते हैं और कुछ प्रोडक्ट मुझे 2 डेज में ही आ जाते हैं। वो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी कि मैं जिस रीजन में रह रही हूँ, जिस एरिया में रह रही हूँ, वहां उस प्रोडक्ट की अगर अवेलेबिलिटी है, तो ये जो क्या करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग वाले, डायरेक्टली दे आर गोइंग टू देम, उन्हीं डीलर से, उसी रीजन के डीलर से बात करेंगे और वहां से प्रोडक्ट मुझे भिजवा देंगे, ठीक है, सेम प्रोडक्ट। मगर उसमें अब क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो जो ऐसा होता है ना, जो हमने देखा था वो नहीं है और ये ऐसा नहीं है, वो इस वजह से होता है बिकॉज उनकी वेब पर उन्होंने जो डाला हुआ है वो कुछ और है और उससे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे मिलता है। हो सकता है वही चीज मुझे मुंबई से अगर अगर मैंने नासिक में मंगाई होती तो मुझे सेम डिट्टो मिल जाती, मगर यहाँ पे कुछ अलग मिली। वो इसलिए मिली क्योंकि यहाँ के मार्केट में वो इस तरीके से अवेलेबल होगी। वो जो कॉपी, वो मुझे वेबसाइट पे जो दिखाया है उसका डिट्टो 100% सेम वर्जन यहाँ पे नहीं था, ऐसा रहता है, ठीक है। बट स्टिल इट इज द एडवांटेज और कि कॉस्ट सेविंग इस तरीके से हो जाती है। और टाइम सेविंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, टाइम सेविंग होती है बिकॉज यू कैन सेव एनी टाइम, ठीक है, टाइम सेविंग ऑल्सो, राइट। हाँ, अगर वेदांत इज सेइंग कि ऑर्डर विद इन 2 आवर्स किया तो नेक्स्ट डे डिलीवर होता है अमेजन पे, यस, ये दीज आर द स्कीम्स टू इंक्रीज द कस्टमर्स और इट इज द वे टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज। Okay, these are the advantages. Now, what are the disadvantages? Disadvantages. अब क्या disadvantages हो सकते हैं? उसके लिए मुझे वेयर हाउसेस बनाने तो पड़ेंगे ही ना। ऐसा थोड़ी कि मैं मेरे घर से, मेरे रूम से ही मैं सब कुछ डिलीवर कर दूंगी। अगर मुझे सिर्फ मेरे विद इन द सिटी ही करना है तो ठीक है, मैं मेरे घर से कर लूंगी, है ना। अगर मुझे मेरे स्टेट में करना है, पूरा स्टेट में करना है, तो फिर मुझे 1 या 2 या 3, डिपेंड ऑन द स्टेट, है ना। मुझे अपने सर्विस सेंटर्स और अपने गोडाउन, स्पेशली डेटा वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, गोडाउन मतलब कि वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे। तो ये जो सेटअप कॉस्ट जाएगी, और सब जगह पे मुझे अपना ये इंटरनेट फैसिलिटीज और ये सब 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 कुछ, और वेबसाइट बनाना और उसको सर्वर पे लॉन्च करना, है ना, देन ओनली पीपल कैन सी दैट, तो उसको बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। तो वो जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा सेटअप कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सिक्योरिटी, यस, दैट इज मस्ट, सिक्योरिटी, बिकॉज जहां जहां भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आता है ना, जहां पे भी फंड ट्रांसफर की बात आती है, तो सिक्योरिटी विल कम फर्स्ट। तो सिक्योरिटी के लिए क्या होता है अब देखो कैसे होता होगा, तुम्हें किसी को कुछ आइडिया है कि इसमें हम जब फंड ट्रांसफर करते हैं तो कैसे होता है?